नमस्कार। आज मेरे साथ नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार जी हैं। इनके बारे में चर्चा है कि ये गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए आज इनकी संस्था ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और अपनी राय दी। उसके बाद क्या फैसला हुआ हम ये जानेंगे इनसे। स्वागत है अभिषेक जी आपका। आज जो आप लोगों ने मीटिंग करी है इसके बाद क्या परिणाम निकला है? देखिए, लोगों की जो भावनाएं हैं उस पर हम लोगों ने भी समय लिया है सोचने का। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। एक दिन का हम लोगों ने वक्त मांगा है और कल शाम तक हम लोग तय करेंगे कि हमारा क्या होगा चुनाव। लोगों की भावनाएं क्या थी? देखिए, लोग तो चाहते हैं कि जहाँ तक उनकी समस्याएं लोग नहीं सुनी जा रही है, जैसे ज़्यादा बड़ी समस्या है नहीं। उनकी समस्या आप देखेंगे तो बहुत छोटी समस्या है इन शहर के लिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जरूरी समस्याएं हैं वो। जैसे वो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मांग करते हैं। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ पर एक भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलती है। अगर आपको यहाँ से मेट्रो पकड़ने के लिए जाना होगा तो आपको अपनी गाड़ियों से जानी होगी या फिर आपको ऑटो बुक करना होगा, कैब बुलानी होगी। कोई किसी भी तरह की सरकारी सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, बसेस की और जो भी कनेक्टेड जो हो सकता था। इस क्षेत्र में पिछले 2020 में बात हो 2014 से लोग रह रहे हैं, 10 साल से, और लाखों की आबादी में लोग रह रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ मेट्रो नहीं आई है। जो मेट्रो यहाँ सबसे बड़ी मांग है। आप देखें हर शाम को या फिर आप कभी भी चले जाइए वर्किंग डे में दिन, आपको जाम मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा जाम आपको एनसीआर के किसी भी इलाके में मिलेगी। यहाँ तक इस एरिया में शमशान घाट तक नहीं है। आज भी लोग सेक्टर 94 जाते हैं। स्कूल, अब सरकारी स्कूलें नहीं हैं, सरकारी अस्पताल नहीं है। तो ये सब समस्याएं हैं जो लोग चाहते हैं कि उनका एक मतलब उनकी समस्याओं का निदान हो। अब कल्चरल फेस्टिवल करने के लिए रामलीला ग्राउंड नहीं है, जिसकी मांग काफ़ी दिनों से की जा रही है। बजट में पेश होता है और बजट में ही वो सत्र खत्म, मतलब आप इसलिए फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, लेकिन वो जो बजट में जो सेंक्शन हुआ था वो वापस हो गया। पैसे के लोग खपत नहीं कर पाए। तो ये सब समस्याएं जो हमारे प्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए था, वो ध्यान नहीं दिए। तो वो लोगों का एक जो कह सकते हैं नाराजगी वो बाहर आ गई। यहाँ पर माना यह जाता है कि जो शहरी आबादी है वो भाजपा का कोर वोटर है। ऐसे में वही कोर वोटर परेशान होकर आपसे चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, ये कैसे हो रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ जो शहरी आबादी है वो कतई नहीं भाजपा का कोर वोटर है। वो कोर वोटर है मोदी जी और योगी जी का। दुर्भाग्यवश से जो यहाँ से कोई भी खड़ा हो जाए उन भाजपा से, तो वो मोदी जी और योगी जी के नाम पे जीत जाएंगे। मैं जिन्हें भी टिकट मिला है, मैं आपसे ये कहता हूँ उन्हें आप निर्दलीय खड़ा होने के लिए प्रबोध दीजिएगा किसी भी लोगों से, देखिएगा वो काफ़ी अंतर आ जाएगा वोट में। हम लोग सम्मान करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, उनका हमेशा सम्मान रहेगा, क्योंकि वो जहाँ तक हमारी घर खरीदारों की जो भी समस्या का थोड़ी बहुत समाधान हुई है इसी सरकार के दौरान हो रही है। तो अब हम लोग भी तो अलग है नहीं मोदी जी से या योगी जी से, सम्मान उनका है। तो हम लोग ये नहीं कि हम लोग किसी पार्टी से लड़ रहे हैं। और जो हमारे जो समर्थक हैं, जो नेफवा के जो मेंबर्स हैं, वो भी उनके ही वोटर्स हैं। लेकिन जब बात उनकी समस्या सुनी नहीं जाएगी तो कब तक वो एक तरह से कह सकते हैं कि जो बार बार कहा जाता है कि वो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं, वो कब तक उनकी बातों पे उनका दिन आते रहेंगे। क्या ये आम जनता का प्रतिनिधियों की समस्या ना सुनने के विरोध में एक प्रतीकात्मक प्रतिरोध है? बिल्कुल वही है जो आप बता रहे हैं। ये सिर्फ प्रतिनिधि जो हमारी समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ उसका ही विरोध है, किसी पार्टी का विरोध नहीं है ये। आपने कहा कि आपने आज का समय लिया है जी। आप आज रात तक ये डिसाइड करेंगे कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल। तो कल मैं ये मानूं कि कल आप फिर नामांकन करने जाएंगे? नहीं, अभी तो मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, क्योंकि अभी तो जितने भी
हमारे मेंबर्स थे वो लोग आए, इसके बाद हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, फिर इस पर तय किया जाएगा। बहुत चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी चीज़ें सोचनी होती है। कल जब ये चर्चा शुरू हुई मीडिया में, पब्लिक डोमेन में, तो आपको क्या लोगों के फोन आए हैं रोकने के लिए या कहने के लिए? आसू जी, ये तो आपने पूरी सनसनी फैला दी है खबर करके, और मैं तो पूरी रात सो नहीं पाया। लोगों का लगातार मैसेजेस, और मैं बीच में जाकर लोगों का फ़ोन किया। उन लोग का चाहे वो मैं मीडिया जगत की बात करूं या मैं चिकित्सा जगत की बात करूं, जो भी पढ़े लिखे कह सकते हैं समाज के लोग हैं, वो लोग सारे लोग हम लोगों से इस बात से वो खुश हैं कि चलिए मैं स्टैंड लिया। हालांकि कल तक ये निर्णय नहीं था कि हम चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन क्योंकि आप कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर आपने लोगों की भावनाओं को देखते हुए आपने ये खबर की थी, तो ये लगातार लोगों का जो पूरी रात लगा रहा है। इस प्रेम को आप कैसे देखते हैं? आपने अभी भी समय लिया है, इतने प्रेम के बाद तो आपको इमीडिएटली कह देना चाहिए था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं, मैं तो देखिए, मैं 2011 से संघर्ष कर रहा हूँ, घर खरीदारों के लिए लड़ रहा हूँ, और मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग मुझे चुनाव लड़ने के लिए बोलेंगे। खुद से मैं सुनता था बचपन में कि लोग कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मुझे लगता था कि नहीं, ये तो सिर्फ बोलने वाली बात होती है, जिन्हें लड़ना होता है वो खुद ही इस तरह बहाना बना के लड़ते हैं। लेकिन नहीं, आज सच में मैं अपने सदस्यों का प्यार और उनकी भावनाओं देख के लगा कि उनके प्रति जो सम्मान और जो प्यार है मेरे लिए, वो मैंने यही कमाया है इस शहर में। तो ये हैं हमारे साथ नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार जी, जिनसे आम जनता लगातार ये कह रही है कि वो चुनाव लड़ें, और जैसा कि मुझे बताया जा रहा है जनता के द्वारा और नेफोवा के सूत्रों के द्वारा कि भले ही अभी अभिषेक जी ये कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, किंतु जनता के आगे वो बेबस होकर कल जरूर चुनाव लड़ेंगे। हम इस बात का बिल्कुल कल तक ध्यान रखेंगे कि ये चुनाव लड़ें या ना लड़ें, उसका परिणाम क्या होगा हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए NCR खबर।